Assalamualaikum, my dear students, friends, and colleagues. I hope all of you will be in the best of your health. Today we will start theorem number 3. Perpendicular from the center of a circle on a card bisects it. Perpendicular from the center of a circle. एक सर्कल के सेंटर से मरकज से अगर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो कहता है ऑन ए कार्ड, सर्कल के किसी कार्ड पर, तो बाइसेक्ट्स इट, वो उस कार्ड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मीन कि दिस परपेंडिकुलर विल डिवाइड द कार्ड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये हमारा सर्कल है, ये इसका सेंटर है जिसको हम ओ नाम दे देते हैं। ये एक कार्ड है, हमने पहले कार्ड पढ़ा था कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस के कोई दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को कार्ड कहते हैं। तो हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, के सर्कल के सेंटर से, ये सेंटर है, इससे जो परपेंडिकुलर यानी जो अमूद खींचा जाए, ये ऑन ए कार्ड, इस कार्ड पर, इस वतर पर, बाइसेक्ट्स इट, वो इस कार्ड को, इसका नाम ए बी, इसको बाइसेक्ट करेगा यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मिड पॉइंट पर आकर मिलेगा। ये हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, के सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रा करें किसी सर्कल के सेंटर से ऑन ए कार्ड, सर्कल के किसी भी कार्ड पर, बाइसेक्ट्स इट, वो उसको बाइसेक्ट करेगा यानी उस कार्ड के टू इक्वल पार्ट्स बनाएगा। ए एम इक्वल होगा बी एम के, ये हमने साबित करना है कि एम इज द मिड पॉइंट। ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। अगर ये कोई कार्ड है और ऐसे हम परपेंडिकुलर ड्रा करें ये, तो ये इसको भी ए बी, ये मिड पॉइंट पे मिलेगा कि सपोज अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो फिर ए से एम तक 3 सेंटीमीटर होगा और एम से बी तक भी 3 सेंटीमीटर होगा। ये चीज है जो हमने साबित करनी है। अब हम गिवन में, हमें गिवन क्या है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और उस सर्कल का एक कार्ड ए बी है और ओ से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रा किया। ये हमारा गिवन है जिसे हमने लिखा कि ए बी इज द कार्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट ओ, कि एक सर्कल जिसका सेंटर ओ पर है, ए बी उसका एक कार्ड है, सो दैट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू कार्ड ए बी। ये जो ओ एम है ये ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो ये 90 का एंगल बना रहा है। ये 90 के एंगल की का साइन, इधर 90, इस तरफ भी 90 का एंगल बन रहा है ये, तो ये ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के। ये हमें गिवन है। परपेंडिकुलर मींस कि ये हमारा जो एंगल है ये 90 डिग्री। कौन सा एंगल? मेजरमेंट एंगल ए एम ओ या ओ एम ए। इसी तरह इधर वाला ओ एम बी, ये भी 90 डिग्री। ये हमें गिवन है, तो हमने साबित क्या करना है? साबित हमने ये करना है, ये जो हिस्सा इतना है ये वाला, ये हमने साबित करना है कि वो जो परपेंडिकुलर है सेंटर से कार्ड पर, वो बाइसेक्ट्स इट, इस कार्ड को बाइसेक्ट करता है कि वो परपेंडिकुलर कहां आकर मिलता है? ए बी के मिड पॉइंट पर। कि हमने ये साबित करना है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ कार्ड ए बी। तो M ये टू प्रूव, यानी जो हमें मतलूब है, ये मालूम था, ये मतलूब, M इज द मिड पॉइंट ऑफ कार्ड ए बी, दैट इज यानी कि मेजरमेंट ए एम, ए से एम तक, और मेजरमेंट बी एम, बी से एम तक, ये इक्वल होगा
कि अगर ये टोटल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो ए से एम तक भी 5 होगा, एम से बी तक या बी से एम कह लें वो भी 5 होगा। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे कि जॉइन ए एंड बी विद ओ, ए और बी को ओ से मिला देते हैं। ये और इधर भी ये हमारी कंस्ट्रक्शन, ए को बी से। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। इधर हमारी स्टेटमेंट्स होंगी जिसको उर्दू में हम कहते हैं बयानात, और इधर उसकी रीजन दलाइल, कि जो भी स्टेटमेंट देंगे उसकी फिर दलील देंगे कि क्या है क्यों है। अब हम जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल्स को कांग्रुएंट साबित करना हो, और कांग्रुएंट का मतलब क्या होता है, दो ट्राइंगल्स कांग्रुएंट कब होती हैं, व्हेन दे हैव सेम साइज एंड सेम शेप, यानी उनके जो 6 एलिमेंट्स एक ट्राइंगल के हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल, दूसरी के भी 6 एलिमेंट्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, उनको हम कांग्रुएंट कहते हैं। तो दो ट्राइंगल्स को जब कांग्रुएंट यानी मतमासल साबित करना हो तो हमें एक ट्राइंगल के कोई 3 एलिमेंट्स और उन 3 एलिमेंट्स में कम से कम एक साइड होना जरूरी है, वो दूसरी के उसके कॉरस्पॉन्ड, दूसरी के भी 3 एलिमेंट्स के अगर इक्वल हो तो हम कहते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हैं यानी मतमासल हैं। तो अब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये 90 डिग्री है, ए को जब ओ से मिलाया और बी को मिलाया तो ये हमारे पास ओ एम ए, ये एक राइट ट्राइंगल बन गई, और इसी तरह ओ एम बी, ये भी एक राइट ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को ओ एम ए लिख लें या ए एम ओ लिख लें। तो ये हमने इनकी कॉरस्पॉन्डेंस लेनी है। तो ये राइट का सिंबल है कि ये एंगल है, एंगल का सिंबल, और ये आर टी छोटा सा हम लिख देते हैं राइट का। राइट ट्राइंगल्स कौन सी, एक ओ ए एम, ओ ए एम, ये ट्राइंगल का नाम किसी भी हो सकता है। तो ये राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल और ऊपर एस, ये बुक में जैसे लिखा मैं वो सिंबल आपको बता रहा हूँ कि बुक में इस तरह लिखा हुआ है राइट ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल का सिंबल ऊपर एस यानी प्लूरल बना दिया, राइट ट्राइंगल्स, एक ओ ए एम और दूसरी ये ओ बी एम, ये ट्राइंगल। तो अब इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 है, इस एंगल का नाम क्या है, ओ एम ए या ए एम ओ। तो इस ट्राइंगल के नीचे हम इसके एलिमेंट्स यानी इसकी साइड्स, इसके एंगल इस ट्राइंगल के नीचे लिखेंगे और इस ट्राइंगल की साइड्स और इसके एंगल इसके नीचे लिखेंगे। ये हमारी टेक्स्ट बुक में इस तरह ये सिंबल लिखा हुआ है। इसकी हम अगर ऐसे लिख दें ट्राइंगल ओ ए एम और इधर ट्राइंगल का सिंबल इधर अलहदा डाल दें ओ बी एम, तो ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। हम ऐसे ज्यादातर लिखते हैं लेकिन मैं आपको बुक के मुताबिक बता रहा हूँ कि बुक में इस तरह लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। तो हमारी ये जो ट्राइंगल है लेफ्ट साइड की ओ ए एम, इसमें ये वाला एंगल मेजरमेंट एंगल ओ एम ए, ओ एम ए, ये मेजरमेंट एंगल ओ एम ए, ये इक्वल है मेजरमेंट एंगल इधर ओ एम बी, बी, और कितना 90 डिग्री। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, ये जो हमने लिखा ओ एम परपेंडिकुलर है कार्ड ए बी के,
OM परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर होना इट मीन्स कि ये 90 डिग्री एंगल है, तो इसको हम लिखेंगे कि ये गिवन है, ये लफ्ज गिवन। इसकी दलील ऐसे भी दी जा सकती है कि बिकॉज OM परपेंडिकुलर है AB के, ये बिकॉज ये दूसरी, ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमें पता है राइट ट्राइंगल में उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो ये OA इस ट्राइंगल, ये जो हमारी ट्राइंगल है OAM इसका हाइपोटेन्यूज है, और OB इधर वाली ट्राइंगल OBM उसका हाइपोटेन्यूज है, और ये दोनों इक्वल हैं। ये दोनों क्यों इक्वल हैं? सेंटर से सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक का ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम रेडियस कहते हैं, इस रेडियल सेगमेंट को, ये रेडियस के इक्वल होता है, तो ये भी रेडियस है, और सर्कल का रेडियस कोई भी ड्रा किया जाए उसकी सेम लेंथ होती है, तो हम कहेंगे मेजरमेंट OA, ये OA, और इधर मेजरमेंट OB, OA इक्वल है मेजरमेंट OB के। उन्होंने ये चूंकि राइट ट्राइंगल है और 90 के अपोजिट ये साइड है, 90 के बिल्कुल सामने, तो ये हाइपोटेन्यूज है, इसलिए ये लफ्ज बुक में हमारे लिखा हुआ है कि हाइपोटेन्यूज मेजरमेंट OA इक्वल है हाइपोटेन्यूज मेजरमेंट OB। ये हमने ये एलिमेंट तीन इसके इक्वल करने होते हैं, और अब अगर हम इस OM को देखें तो ये OM साइड इस ट्राइंगल की भी है, OAM ट्राइंगल की, और ये OM साइड इस ट्राइंगल की भी है, OBM जिसका नाम लिखा हुआ है। तो मेजरमेंट OM इक्वल है मेजरमेंट OM, यानी OM ट्राइंगल के नाम के अंदर देखें OM इधर भी है और OM इधर भी, तो ये कॉमन साइड, ये ऊपर वाली जो थी OA मेजरमेंट OB, ये क्या थे? ये भी रेडियस था, ये भी, तो इसकी दलील क्या रीजन थी कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही दायरे के रदास, रेडियस की जमा रेडियाई होती है, जिस तरह न्यूक्लियस की जमा न्यूक्लियाई, एक ही दायरे के ये रदास हैं, और ये OM के ये कॉमन साइड, ये मुश्तरक जिला जिसे हम उर्दू में कहते हैं, ये OM जिला इस मुसल्लस का भी है और OM इस मुसल्लस का भी जिला है, तो कॉमन अकेला इतना ही लफ्ज लिखा होता है बुक में, अगर हम पूरा कॉमन साइड भी लिख दें तो ठीक। मेरी कोशिश होती है कि आपको वर्डिंग वही यूज करवाऊं जो बुक में, ताकि आप बुक से इनको तैयार करें अच्छे तरीके से, वहां बहुत अच्छे लिखे हुए। मेजरमेंट OM इज इक्वल टू मेजरमेंट OM, ये इस ट्राइंगल की साइड भी वही है, इसकी भी, तो ये कॉमन साइड, तो तीन एलिमेंट्स इस ट्राइंगल के जिसमें ये एक एंगल है और ये दो साइड्स हैं, और इसके उनके कॉरस्पॉन्डिंग तीन ये एंगल और दो साइड्स ये जब इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगी, कि ट्राइंगल OAM कॉन्ग्रुएंट होगी उधर वाली ट्राइंगल OBM के। हम कहेंगे देयरफॉर ट्राइंगल OAM, अब जिस तरह यहां नाम लिखा है वैसे इधर लिखें, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OBM, तो इसकी हमने दलील देनी, उसकी तरतीब जैसे यहां लिखी। अब ये चूंकि अंडरस्टूड बात है कि राइट ट्राइंगल्स की जब हम कॉरस्पॉन्डेंस ले रहे हैं तो एक एक एंगल 90 है, तो यहाँ पे जो उन्होंने इसकी रीजन लिखी है बुक में, उसमें इस 90 को
मेंशन नहीं किया, ये हाइपोटेन्यूज। और ये OM क्या है? ट्राइंगल की साइड, कांग्रुएंट हाइपोटेन्यूज साइड, इस तरह। वैसे ये एंगल था, ये साइड थी, ये भी साइड थी, तो एंगल साइड साइड, कांग्रुएंट एंगल साइड साइड, इस तरह भी इसकी दलील दी जा सकती थी। तो ये हमारी ट्राइंगल OAM और इधर OBM, ये ट्राइंगल दोनों कांग्रुएंट साबित हो गई। तो जब दो ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हों तो हमें पता है उनका हर एंगल अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के और हर साइड अपनी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होती है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये साइड AM और इधर वाली साइड BM, ये भी कांग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे। अगर हम इस ट्राइंगल को, इतनी ट्राइंगल को इस तरह फोल्ड करें इधर ऐसे, तो ये AB के ऊपर जाएगा। तो हम कह सकते हैं मेजरमेंट AM इक्वल होगा मेजरमेंट BM। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स of congruent triangles। ये वाली दलील, ये जो आर्गुमेंट है, ये हमें अक्सर लिखनी पड़ती है। इसके स्पेलिंग भी अच्छे तरीके से याद कर लें। और अगर साइड्स हो तो इधर हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स लिखते हैं। बाज का कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल करने के बाद हम इधर एंगल को इक्वल साबित करते होते हैं, तो फिर यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ये आ जाता होता है। तो अब यहाँ पे कि मतमासल मुसलसलों के मतनाजरा अजला ये बनते हैं। तो AM BM के इक्वल साबित हो गया। जब AM BM के इक्वल है तो इट मींस कि ये जो M है ये AB के बिल्कुल मिड पे है, मिड पॉइंट बनता है, यानी OM जो है ये फिर AB को बाइसेक्ट करता है। यही हम साबित करना चाहते थे कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ कार्ड AB, कि ये मेजरमेंट AM इक्वल है मेजरमेंट BM के। तो दिस इंप्लाइज OM बाइसेक्ट्स द कार्ड AB, कि ये जो OM है ये इस AB को बाइसेक्ट करता है। OM बाइसेक्ट, बाइसेक्ट बाई के मानी टू होते हैं, BI बाई, तो बाइसेक्ट दो हिस्से बनाना। तो OM बाइसेक्ट्स द कार्ड AB, OM बतर AB को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, ये हमने साबित करना था। तो ये थ्योरम नंबर 3, इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। ये हमारे जब पेपर में जब इंस्ट्रक्शंस होती हैं दी हुई कि ये थ्योरम चेक कैसे करना है, तो ये 8 मार्क्स का थ्योरम आता है, 1 मार्क गिवन का होता है, इसकी जो नंबरों की डिवीजन होती है इसका 1 नंबर होता है, ये टू प्रूफ साबित करना, इसका इस स्टेटमेंट का यानी भी 1 नंबर, कंस्ट्रक्शन का भी, और ये हमारी जो फिगर होती है इसका भी 1 नंबर। 4 मार्क्स ये होते हैं और 4 मार्क्स इस पार्ट के होते हैं। और नीचे ये स्पेशल नोट लिखा होता है उन इंस्ट्रक्शंस में कि फिगर ना बनाने की सूरत में कोई नंबर ना दिया जाए। बाज का स्टूडेंट्स थ्योरम तो बहुत अच्छा तैयार किया होता है लेकिन फिगर बनाते ही नहीं वहां पे, तो उनको फिर कोई नंबर नहीं मिलता। तो ये नंबरों की डिवीजन होती है, गिवन का 1 नंबर, टू प्रूफ साबित करना जो मतलूब इसका भी 1 नंबर होता है, कंस्ट्रक्शन का भी, फिगर का भी 4 नंबर ये होते हैं और 4 नंबर आपके इसके। तो इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। अल्लाह हाफिज।